चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात ओम बिरला की करते हैं, जो धानाक्या में मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं कार्यक्रम में, सुनिए। इस चुनौती में सामूहिकता रूप से मुकाबला किया। मुझे याद है, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले टेक्सटाइल सेक्रेटरी आए थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय जब चुनौती आई तो लोगों ने कहा कि पीपी किट कैसे बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिना पीपी किट के हम किस तरीके से डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी को स्वास्थ्य सेवा के लिए उस कोविड संक्रमण बीमारी व्यक्ति के पास भेज पाएंगे। और असंभव सा काम भी, लेकिन एक संकल्प था और उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की। लेकिन कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि हम देश के हर क्षेत्र के अंदर पीपी किट बनाने नहीं लगे, हम विदेशों में भेजने की हमारी ताकत बन गई। जिसका न कपड़ा में मिलता था, न उसको सीना जानता था, न उस तरीके का मटेरियल यहां पर था। बाहर से कपड़ा मंगाने की परिस्थितियां नहीं थी, हवाई सेवाएं बंद थी। ये हमारी शक्ति है कि जब कोई भी चुनौती आती है, उस चुनौती का हम सामूहिक रूप से मुकाबला करने की समर्थ और शक्ति हमारे में है। और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि समर्थ भारत अगर हमें बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर इतने कम समय के अंदर हमारा विचार परिवर्तन हो गया। कुछ समय हम जब विचार करते थे कि बिना चाइना के माल के फर्नीचर कैसे होगा, लाइट कैसे होगी। गांव में भी चले जाएं तो छोटी सी टॉर्च मिलेगी तो चाइना, मेड इन चाइना मिलेगी। चप्पल मिलेगी तो मेड इन चाइना मिलेगी। मैं एक दिन जालोर के गांव में गया तो वहां देखा कि प्लास्टिक के मटके थे। कितनी सारी चीजें कितने कम समय के अंदर एक व्यापक परिवर्तन हो गया था कि हम पूर्ण रूप से हर चीज पर चाइना या अन्य देशों पर निर्भर हो गए थे। ऐसे लगने लगा था कि अगर हमें अन्य देशों से कच्चा माल या फिनिश्ड माल नहीं मिलेगा तो हम भारत में प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, मांग के अनुसार हमारे साथ प्रोडक्शन क्षमता नहीं है। लेकिन इतने कम समय के अंदर ही हमने उन सब चीजों में परिवर्तन करने का काम किया। यह विचार से होता है, संकल्प से होता है। और ये विचार संकल्प दिया पंडित दीनदयाल जी ने। और आज हम ये कह सकते हैं कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र के अंदर हम चाहे कच्चा माल हो चाहे फिनिश्ड माल हो, सब हम यहां पर तैयार करने की हमने क्षमता बना ली। आज कहीं भवन बनता है, कहीं मशीन लगती है, कुछ भी कच्चा माल जो किसी जमाने के अंदर बाहर से ही आता था, इतने कम समय के अंदर जनता की सामूहिक शक्ति भी रही, संकल्प, सरकार का संकल्प शक्ति का विचार भी रहा कि हमें कच्चा माल और फिनिश्ड माल बनाना है तो भारत में ही बनाना है। और ये विचार चला और आज इस विचार की तरफ देश बढ़ने लगा है। आज जब कभी भी कोई भी काम होता है, चाहे रेलवे से ले लो, देश के किसी भी सरकारी कामों में, कई चीजें ऐसी परिस्थिति आती थी कि बिना इंपोर्ट कराए हुए हम हमारी मशीनरी को नहीं चला सकते, हमारे सिस्टम को नहीं चला सकते। लेकिन सरकार ने कहा नहीं,
कुछ देरी कुछ प्रोजेक्ट में हो जाएगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देरी से भी हुए, लेकिन हमें अपने आप आत्मनिर्भर होना है, इसी दिशा की ओर काम करना है और इस दिशा की ओर देश काम करने लग गया, सरकार काम करने लगी। जब संसद का नया भवन बन रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि ये देश की 130 करोड़ का लोकतंत्र का मंदिर है, यह आजाद भारत का हमारा बनाया हुआ लोकतंत्र का मंदिर है, हमारी संस्था है, इसमें जो भी काम होगा वह 100% स्वदेशी होगा, आत्मनिर्भर होगा। और हमने उसी दिशा की ओर काम करने लगे कि हमने तय समय के अंदर आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर चलते हुए उस भवन निर्माण का संकल्प पूरा करने का प्रयास शुरू कर दिया और मुझे आशा है कि हम निश्चित समय पर उस भवन को पूरा कर पाएंगे। इस मौके पर मैं ये कह सकता हूं कि देश के सभी लोगों को और मैं कह रहा हूं कि विश्व के सभी लोगों को जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनको पंडित दीनदयाल जी के इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। मैं छिपा जी से और आग्रह करूंगा कि एक हम यहां पर उनके पूरी जीवनी को किस तरीके से डिजिटाइज बता सकते हैं कि उनके जीवन के सारे चीजों को हम डिजिटल सिस्टम से बता दें कि उनके जन्म से लेकर उनकी अंतिम यात्रा तक उनके दिए हुए विचार उन्होंने समय समय पर देश और समाज के में किस तरीके से सादगी संयमित जीवन जीते हुए एक इतने बड़े विचारक दर्शन के योद्धा भी हो सकते हैं, उस देखने को दुनिया और देश के लोगों को आना चाहिए। उनकी सादगी, उनकी तप तपस्या, उनका समर्पण हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है और यही इस संगठन की विशेषता है कि राष्ट्रवादी सोच के साथ एक विचार लेकर चले और इस संकल्प के साथ करें कि एक दिन हम इस राष्ट्रवादी विचार को देश के हर क्षेत्र में पहुंचाएंगे। और आज पूरी दुनिया भारत के राष्ट्रवादी विचार की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठन में उन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया, वहां से तप त्याग सीखा। उसके बाद उन्होंने जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, क्योंकि आज वर्तमान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उनके व्यक्तित्व को अपनाने की आवश्यकता है। और जब भी ऐसी जगह आते हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे व्यक्तिगत कार्यकर्ता हो, तो वहां से उनको ऊर्जा मिलती है, नई सोच मिलते हैं, नए विचार मिलते हैं। और इसीलिए इन स्मारकों को बनाया जाता है। इन स्मारकों को देखने के बाद व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होता है कि जिंदगी में